बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इज़ी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को थोड़े से इनके यूनिट्स के ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की एक मिनी एक्सरसाइज पे। आज के लेक्चर में हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे। ये छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर याद करने के लिए आ रही हैं। अगर आप लोग इन चीज़ों को एक दिन याद करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा करके याद करें। डेली बेसिस पे एक एक एपिसोड जो बताता हूँ वो याद करते जाएं। तो ये 365 डेज़ में आप लोग के एक साल से पहले पहले आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे एग्ज़ाम्स में अपेयर होने के लिए। यहाँ पर हम लोग बेस क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ये वो टॉपिक, ये पेज 5 पे मैंने वो ओपन किया हुआ है जो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट फॉर द क्विक रिकैप, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन विच, जिसकी बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, और ये 7 है। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोशिश करेंगे कि आज इन जो हम लोग साथ साथ देखते जाएं पिक्चर्स की फॉर्म में भी। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जो ऐसी क्वांटिटीज़ जो पिछले हमने बेस क्वांटिटीज़ से मिलके बनी हों। इसको बड़ी डिटेल में हमने बात किया था। द क्वांटिटीज़ डेट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी थी, जैसे कि वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स एट्सेट्रा। उससे फिर हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस किया कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और वो क्या होते हैं। फिर ये मिनी एक्सरसाइज पर डिस्कस किया, और फाइनली आज हम लोग बेस यूनिट्स पर थोड़ी सी बात करेंगे। द यूनिट डेट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। पहले हमने जो डिस्कशन की थी वो बेस क्वांटिटीज़ थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जो सिंगल क्यूब होता है, ये एक बेस क्वांटिटी है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने इससे पहले अपने बचपन में देखी होंगी। इसकी एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ, लाइक ये एक क्यूब और ये एक क्यूब आपकी बेस क्वांटिटी है, और ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपने अपने माइंड को यूज़ करते हुए बनाई है, दिस इज़ दी डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये इनसे मिलके बनी है। हमारी डिस्कशन यही कहती है कि आप इस चीज़ को जो भी आपने बताई है बेस है, ठीक है। लाइक ये जो क्यूब्स हैं, स्मॉल क्यूब्स, हर क्यूब को एक कलर है और हर क्यूब का एक साइज़ है, ठीक है। ये इस कलर का ये वाला साइज़ का क्यूब एक बेस क्वांटिटी, इसी साइज़ में एक डिफरेंट कलर का क्यूब एक और डिफरेंट बेस क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें कि ये जो आपके सामने इस बेबी ने, इस किड ने यहाँ पर एक शेप बनाई हुई है, और उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रीन और ब्लू कलर के जो क्यूब्स हैं, इन दोनों का साइज़ सेम है, ठीक है। इस सारे स्ट्रक्चर में शायद आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर डिफरेंट साइज़ के क्यूब्स होते थे और डिफरेंट कलर्स के क्यूब्स होते थे। मैं जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ कि ये दोनों क्यूब्स एक ही साइज़ के हैं, और इनकी अब जो डिफरेंस है इन दोनों में वो सिर्फ कलर का है, ठीक है। इस वक्त इन क्यूब्स का कलर डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये वाला क्यूब और है और ये कोई डिफरेंट क्यूब है, या इसका साइज़ डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो इन चीज़ के लिए, जैसे इसका कलर डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना यहाँ पे, ऐसे ही हमारी जो बेस क्वांटिटीज़ होंगी रियल में, उनको एक चीज़ उनको डिफ़ाइन करेगी, उनको डिफ्रेंशिएट करेगी दूसरों से। वो कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होगी। जैसे यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 कलर्स थे क्यूब्स में, और उसको कहते हैं यूनिट्स। बेस के जो बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करेंगे उनको हम कहेंगे बेस यूनिट्स। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करेंगे उनको हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वेरी सिंपल, जो यूनिट्स बेस को डिफाइन करेंगे वो बेस यूनिट्स। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स SI यूनिट। मैंने पहले बताया कि SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं। ये वो टेबल है जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आपने ये याद करना है, एंड आई होप कि आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। रिपीट कर रहे हैं। लेंथ का सिंबल यहाँ पर, ये जो टेबल है इसमें आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे बेस क्वांटिटीज़ हैं 7। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं न्यूमेरिकल्स में, हम वहाँ पर इनको ऐसे नहीं लिखेंगे बार बार। लाइक अगर मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाती है, लाइक
लेंथ इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, तो मैं L इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर लिखूँगा. व्हाट इज़ दिस L? L इज़ एक्चुअली रिप्लेसिंग द लेंथ. आई एम रिप्लेसिंग लेंथ विद सिंपल L, स्मॉल L. वाई? बिकॉज ये इसकी एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंबल. सो नॉर्मली हम लोग लेंथ की जगह पे L लिख रहे होंगे, इसका सिंबल. मैस का सिंबल स्मॉल m, टाइम का सिंबल स्मॉल t, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल I, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैपिटल L, टेम्परेचर कैपिटल T एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डेट इज स्मॉल n. सबसे यूनिक ये वाला है स्मॉल n. ये स्मॉल m फॉर मैस while small n stands for amount of substance. ठीक है. जैसे ये सारी क्वांटिटीज़ थी और इनके सिंबल्स थे, ऐसे ही इनके यूनिट्स के भी सिंबल्स होंगे. लाइक पहले लेंथ का यूनिट है मैस, मैस का यूनिट है किलोग्राम. याद रखिएगा ये ऐसे यूनिट्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स. टाइम का यूनिट सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है स्टैंडर्ड मोल. अब आप सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर का यूनिट हम लोग तो डिग्री से यूज़ कर रहे होते हैं, डिग्री में बात करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल अपने एयर कंडीशनर का टेम्परेचर ही अगर देखें तो वहाँ पे आ रहा होता है इतने डिग्री पे उसे सेट कर दें. लाइक आप अगर न्यूज़ में भी सुने तो वहाँ पे डिग्रीज़ में बात हो रही होती है. तो अगेन ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है. अब हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं हो सकता है वैसे डिफरेंट हो, तो वो इस पे डिपेंड नहीं करता. हम लोग अपनी मर्ज़ी से यूनिट को चेंज कर सकते हैं, यूनिट्स डिफरेंट डिफ़ाइन कर सकते हैं. वो है डिराइव्ड, जिसके आगे आगे हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड्स हैं. जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर, मैस का है ये, ऐसे ही सबके यूनिट्स हैं और इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ही इसके यूनिट की भी एक रिप्रेजेंटेशन है. तो हम लोग इतना बड़ा वर्ड वहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे और उसका जो सिंबल है वो यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि M स्टैंड्स फॉर मैस यहाँ पर और M फॉर मीटर. तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पर नहीं आएगी. आप लोग जब थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस M का मतलब क्या है और इस M का मतलब क्या है. तो जब जो एंड पे M लिखा होगा दैट डेफिनेटली मीन्स यूनिट, और अगर वो M पहले आ रहा होगा इट मीन्स मैस. तो वो हम जब करेंगे तो आपको प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिकली अगर कोई चीज़ सेम हो भी रही है तो उसको मसला नहीं होगा, ठीक है. किलोग्राम का यूनिट हो सिंबल है स्मॉल kg. S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, कैपिटल A फॉर एम्पेयर, CD फॉर कैंडेला एंड कैपिटल K फॉर केल्विन एंड मोल का यूनिट बहुत आसान, सिंबल बहुत आसान है MOL. आई थिंक ये किसी ने जिसने भी किया उसने ये बहुत बड़ी हमारी मुश्किल शायद आसान करने की कोशिश की, हम पे आसान ही किया E ख़त्म करके. डिराइव्ड यूनिट, द यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. जैसे वहाँ पर डेफिनेशन थी कितनी आसान कि जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते थे बेस को, उनको हम लोग बेस यूनिट कह रहे थे. ऐसे ही यहाँ पे जो यूनिट्स आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कह रहे हैं. डिराइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर, ठीक है. डिराइव्ड यूनिट्स आपके पास वो होते हैं, पहले जैसे हम कहते हैं कि डिराइव क्वांटिटी क्या है, ठीक है. डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, डोंट फॉरगेट मैंने भी बताया कि ये बेस क्वांटिटी है, एक हर एक क्यूब एक बेस क्वालिटी है. जब आप इनको जोड़ के ये जैसे कि ये छोटा सा घर बना लिया है फॉर एग्जांपल, तो इस घर को या इस प्रोडक्ट को हम एक डिराइव्ड कहेंगे क्वांटिटी. बेस क्वांटिटीज से आप लोग एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं, ठीक है. सो डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो किससे बनती है, बेस क्वांटिटीज़ को जोड़ के बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड हुई होती है. ऐसे ही जो बेस के यूनिट्स होते हैं उनसे चेंज करके उनके ही यूनिट्स को चेंज करके हम लोग एक यूनिट बनाते हैं, वो डिराइव्ड के यूनिट्स. जैसे बेस क्वांटिटीज़ जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ उनसे बनती हैं बेस क्वांटिटी से, ऐसे ही डिराइव्ड यूनिट्स भी बेस यूनिट से बनते हैं, ठीक है. सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. ओके, द यूनिट ऑफ एरिया, यहाँ पे उसने थोड़ी सी एग्जांपल्स का सहारा लिया है कि अब आपको वो बताने लगा है कि जैसे मिसाल के तौर पर एरिया है. व्हाट इज़ दिस एरिया? एरिया एक कौन सी क्वांटिटी है, देख सकते हैं कि ये बेस में नहीं है और ये लेंथ से रिलेटेड है, ठीक है. तो एरिया लेंथ से रिलेटेड क्यों है? एरिया होता है कि जब आप किसी चीज़
का 2 डायमेंशनल में आप जाना चाहें, लेंथ के साथ किसी की कैलकुलेशन 2 डायमेंशनल कैलकुलेशन करना चाहें, किसी क्यूब की, किसी स्क्वायर की, किसी रेक्टेंगुलर की, अगर आप अपने प्लॉट्स की कैलकुलेशन करें, आप अपनी किसी भी शेप की कैलकुलेट करना चाहें जो कि रेक्टेंगुलर हो सकती है, तो उसका आप एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया में लेंथ की इन्वॉल्वमेंट आती है, बट डायरेक्टली लेंथ नहीं है। तो एक नई टर्म है जो कि एरिया है। तो एरिया बना कैसे? एरिया बना है जब आपने उसमें लेंथ इनटू लेंथ किया, ठीक है। ये हम जनरली एक एरिया ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो नज़र आ रहा है क्लियरली कि ये एक शेप है, और इसका अगर हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ये एक लेंथ और ये लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 और 2। What is 3 and 2? एक्चुअली दिस इज़ अ लेंथ एंड दिस इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ लेंथ। इसका नाम डिफरेंट है, विड्थ, लेकिन है तो ये भी एक लेंथ है ना, 2 मीटर है और ये 3 मीटर की लेंथ है। तो 2 लेंथ्स हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अगेन वही एग्जांपल अपने माइंड में रखनी है कि ये जैसे हमारे पास वो क्यूब्स वाली एग्जांपल, कि ये आपके पास एक क्यूब है 2 छोटा क्यूब और ये एक बड़ा क्यूब है। जब दोनों क्यूब्स को आपने ज्वाइन किया तो एक प्रोडक्ट बन गई, उसका नाम हमने एरिया रख दिया, ठीक है। तो एरिया एक्चुअली क्या है, अब ये डिराइव्ड है, 2 चीज़ों को आपने जोड़ा, ठीक है। तो आपके पास एक नई चीज़ आ गई 6, ठीक है। 6 एक नया नंबर आ गया, तो इसको हम, ये क्या है, एरिया। इसको हमने एरिया का नाम अगर दिया है तो हम वापस चलते हैं ज़रा बुक में, तो आप देख सकते हैं तो इसका जो यूनिट है वो भी फिर इसी तरह डिराइव्ड होगा। एरिया इज़ लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। एक लेंथ इंटू विड्थ कह रहे हैं, लेकिन वो भी एक लेंथ है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका जो सिंबल है वो क्या है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, इसका यूनिट भी फिर वो होगा मीटर इंटू मीटर। तो देखते हैं, द यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर इंटू मीटर। एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, डोंट फॉरगेट कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वॉल्यूम होता है प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या होता है। अगर आपके पास कुछ यूँ एक वॉल्यूम एक्चुअली 3 डायमेंशनल होती हैं चीज़ें, उनका फिर हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। उससे पहले जब हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो वो एरिया होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक है लेंथ है और एक लेंथ हमारे पास ये है और एक लेंथ अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, तो जब हम इन तीनों लेंथ्स को ले रहे होंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एरिया, इसका हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं ना, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल ले रहे हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ एल क्यूब। सो अब यहाँ पर इसी चीज़ का उसने बात की है, ज़रा 1 मिनट बाद देख लें कि द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब। अब एक्चुअली वॉल्यूम इन 7 में नहीं है, ना एरिया है ना वॉल्यूम है। एरिया जो होता है, यहाँ पे बात चले जाते हैं लेंथ, 1 मिनट यहाँ पे सारी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि जो लेंथ है ये आपका क्या है, SI सिस्टम और इंटरनेशनल का एक क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट वो है मीटर, ठीक है। मैं M लिख रहा हूँ, ठीक है। तो M इसका यूनिट हो गया। अब आपने ये आपके पास स्मॉल छोटे छोटे जैसे मैंने एग्जांपल्स दी थी कि ब्लॉक्स हैं, तो ये तो बेस है, ये बेस क्वांटिटी है। जब आपने एक बेस क्वांटिटी, एक और बेस क्वांटिटी और एक और बेस क्वांटिटी को आपस में मर्ज किया तो आपके पास एक नई प्रोडक्ट आई जिसका नाम आपने वॉल्यूम रखा, ठीक है। अब ये हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल के टेबल में नहीं है, सो इट इज़ अ डिराइव्ड, या आपने अपने दिमाग को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट ने या जिसने भी बनाई, ठीक है। तो इसका नाम हो गया डिराइव्ड। तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है वॉल्यूम। इसका जो यूनिट है, जैसे इसका यूनिट था मीटर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। इसका लेंथ, तीनों लेंथ हैं तो तीनों का यूनिट हो गया मीटर। ये तीनों एक कोई ना कोई लेंथ है ना, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो इसका जो यूनिट है यहाँ पे वो हो गया मीटर क्यूब। ऐसे ही जब आप एरिया ले रहे होते हैं तो एरिया एक्चुअली है आपके पास कि आप किसी एक ब्लॉक का एरिया ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें एक लेंथ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेंथ है, फॉर एग्जांपल 3 मीटर है एंड दिस इज़ 2 मीटर। तो जब आप इसका एरिया लेंगे डेफिनेटली ये दोनों लेंथ्स आपस में मल्टीप्लाइड होंगी। तो अगेन ये लेंथ क्या है, आपकी बेस, यानी कि बेसिक ब्लॉक। सो आपने 2 ब्लॉक्स को जब कंबाइन किया तो डैट इज़ L स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया, एक क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी एक ये आ गई। डिराइव्ड बेशुमार है, जब आपका माइंड यूज़ होता जाएगा तो आप बनाते जाएंगे, जितनी जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है आप बनाते जाएंगे। तो एक और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या आ गई, एरिया, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या है, तो एरिया का भी ये जो है वो यूनिट भी निकाल लेते हैं। यूनिट निकालने के लिए अगेन आपने जो लेंथ, इनके यूनिट्स लिखे हैं। एल का यूनिट क्या है, मीटर,
क्योंकि हमने बेसिक देखना है ना, तो मीटर, इसी तरह से कोर लेंथ यूज़ किया, उसका भी यूनिट मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो एरिया का जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यूब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। बात ये करने का मकसद है कि ये चीज़ें जैसे जैसे आप लोग यूज़ करेंगे ये बनती जाएंगी, ये डिराइव्ड है, ये डिफाइन नहीं है, डिराइव्ड है, और डिराइव्ड के यूनिट्स जो हैं वो इसी से निकले हैं, ठीक है। तो इनका कोई ख़ास फिक्स्ड नहीं है अमाउंट के, ये इतनी ही है, ये जितनी जितनी बनती जाती हैं इनके यूनिट्स बनते जाएंगे। Thus, the unit of length is the base unit, while the unit of area and the volume is the derived units. Speed is defined as distance cover in unit time. Speed की definition होती है कि जितना आप distance cover करेंगे एक ख़ास टाइम में, लाइक मैं कहता हूँ टाइम जो है वो 1 सेकंड है, अगर मैंने 1 सेकंड में लाइक 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मेरी स्पीड है 2 मीटर, मैंने 1 सेकंड में 3 मीटर किया तो मेरी स्पीड है 3 मीटर, तो एरिया जितना भी मैं कवर करूँगा वो मेरी स्पीड है कितने टाइम में, एक ख़ास टाइम में। अगर एक स्लो स्पीड मैन जा रहा है वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में, तो अगर एक फास्ट जा रहा है वो 1 मीटर कर रहा है 1 सेकंड में, तो इट मीन्स कि स्पीड में डिफरेंस है ना, स्पीड आपकी वही है जो एरिया कवर हो रहा है इन ए स्पेसिफिक टाइम। तो 2 मीटर वाले ने भी तो थोड़ी देर बाद 3 मीटर कर ही लेना है, लेकिन उसने 1.5 सेकंड्स में करना है, लेकिन हमने स्पीड इसी चीज़ का नाम रखा है कि एक ख़ास टाइम में देखना है वो कितना कर रहा है। देयरफॉर इट्स यूनिट इज़, अब यूनिट देखें स्पीड का क्या है, क्योंकि वो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, तो 2 चीज़ें आ गई, डिस्टेंस, इसको भी वहीं देख लेते हैं। लाइक आपके पास अगर हम स्पीड की बात करें, सो 2 चीज़ें आ गई, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस वो जो कवर हो रहा है यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का जो अब हम देखते हैं क्या हो सकता है, वहाँ पे जाकर भी देखते हैं पहले। थस किधर है, स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस, देयरफॉर इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड। बताता हूँ कैसे, यहाँ पर देख लिया आपने मीटर पर सेकंड, आ जाए। डिस्टेंस का जो यूनिट है मीटर और इसका है सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, क्योंकि पर यूनिट का है तो इसलिए इसको भी पर सेकंड कहेंगे। जब इसके साथ आपने कहा पर यूनिट टाइम, पर का मतलब होता है कि ये इसके डिवाइड में है, ये भी जनरल इस तरह समझ लें, जब आगे जाएंगे तो उसको मैं फिर मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको शॉर्टली ये समझ लें कि जब भी ये पर कहेंगे तो इट मीन्स कि ये डिवाइड में है, ठीक है। लाइक एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है ना, तो फ्रैक्शन में ये डिवाइड में है, तो पर सेकंड का मतलब यानी कि इसकी पावर -1 है। डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम का मतलब ये होता है कि -1 इसकी पावर, ऐसे ही इसका जो यूनिट है उसकी पावर भी -1 होगी। ऊपर लाने से ना, वापस जब आप इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो इसकी पावर -1 होगी ना, तो पहले तो इसकी +1 है डिनोमिनेटर में, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है उसका यूनिट मीटर और पर सेकंड, तो ये आपके पास यूनिट आ गया स्पीड का। तो आया कैसे, डिराइव किया, तो डिस्टेंस जो था वो मीटर्स में कवर होता है। इस चीज़ का अभी आपको दिखाता हूँ। डिस्टेंस क्या चीज़ है, लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है, कोई एक लेंथ होगी ना, लाइक मैं यहाँ पर अपने फॉर एग्जांपल रूम में एक डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, दैट इज़ मीन्स कि आई एम मूविंग थ्रू ए लेंथ, मैं एक लेंथ से मूव कर रहा हूँ, ये लाइक आई एम कवरिंग अ सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इटसेल्फ क्या है, इट्स अ लेंथ, एक ख़ास लेंथ है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। लाइक अगर आप गौर करें, हम कहते हैं कि यहाँ से किसी दूसरे सिटी का, लाइक हम कहते हैं कि कराची से लाहौर का जो डिस्टेंस है वो कुछ हम लेंथ की फॉर्म में बात करते हैं कि इतने किलोमीटर्स, हम एंड पे मीटर यूज़ कर रहे हैं, तो मीटर मीन्स बिकॉज इट इज़ अ लेंथ, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम हो रहा है, हम बस इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं कि स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर इन यूनिट, देयरफॉर इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ फोर्स, इन द सेम वे यूनिट ऑफ डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, पावर एटसेट्रा कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वन और मोर बेस यूनिट्स। सम डिराइव्ड यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स आर गिवन इन दिस टेबल। ये टेबल आपने नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले याद करके आना है। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक ये स्पीड है तो एक आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ये टेबल और ये वाला टेबल आपने पहले से याद किया हुआ था, लेकिन अगर नहीं भी किया तो इसको भी आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले याद करके आना है।
लेंथ क्या होती है, उसके यूनिट्स क्या हैं। और आज का आपका ये मेन काम है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कुछ आपके सामने आई हैं और इनको आपने याद करना है। ये आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। तो अगर आपको यहाँ पे याद हो जाए तो इट्स मच बेटर। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में तब तक ना मूव करें जब तक आपको ये इस पे अच्छी तरह से ग्रिप नहीं आती। इस तरह के जो टेबल्स आप लोग देख रहे हैं इनको एक नोटबुक के स्टार्टिंग के कुछ पेज जो हैं आपके, जो आप नोट्स बना रहे हैं उनको स्टार्टिंग के कुछ पेज एटलीस्ट 20 पेज उनको लेफ़्ट कर दें और उन पे एक एक टेबल आप खुद से लिख के बनाएं, ताकि अब जब भी नेक्स्ट मतलब डेली उस नोटबुक को ओपन करें तो ये जो ख़ास इन्फॉर्मेशन है पहले ये रीड किया करें और फिर जिस आप आगे मूव करें। तो ये आपने खुद से रीड कर लेना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। लाइक ये फोर्स है, ये प्रेशर है, पी है, डेंसिटी है, इसको रो कहते हैं, ठीक है, चार्ज है, क्यू है। कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो आप लोग, मैंने जैसे बताया कि आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में फिर हम लोग डिस्कशन को आगे मूव करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।